Today my topic of anatomy lecture is femoral nerve. देखिए femoral nerve जो है ये लंबर प्लेक्सस जो है नर्व का जाल होता है जो L1, L2, L3, L4 से बना होता है। तो लंबर प्लेक्सस जो है व्हाट इज नर्व लंबर प्लेक्सस, तो ये नर्व का एक जाल होता है। प्लेक्सस माने जाल होता है और लंबर मतलब कमर होता है। ये नर्व का जाल होता है जिसका जो L1, L2, L3, L4 यानी फर्स्ट नंबर स्पाइनल नर्व और सेकंड नंबर स्पाइनल नर्व, थर्ड नंबर स्पाइनल नर्व और फोर्थ नंबर स्पाइनल नर्व से जो है ये जाल बना होता है। तो ये फीमोरल नर्व जो है इसी लंबर प्लेक्सस का जो है लार्जेस्ट ब्रांच है और ये जिसका रूट वैल्यू जो है फीमोरल नर्व का जो रूट वैल्यू है तो सेकंड नंबर स्पाइनल नर्व है और थर्ड नंबर स्पाइनल नर्व और फोर्थ। तो ये सेकंड L2, L3 और L4 ये सेकंड से लेकर के फोर्थ नंबर स्पाइनल नर्व का जो टार्सल एक एंटीरियर डिवीजन होता है और एक पोस्टीरियर डिवीजन होता है। तो ये डार्सल जो डिवीजन होता है L2, L3, L4 का जो है इसी से जो है ये femoral nerve बना हुआ है। तो femoral nerve is formed by the dorsal division of the L2, L3, L4 यानी इसका रूट वैल्यू जो है L2, L3, L4 है यानी 234 L 234 और ये जो है इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट होता है उसी के पीछे से मतलब फीमोरल ट्रायंगल में एंट्री करता है और फीमोरल ट्रायंगल जो है ये फीमोरल ट्रायंगल है इंग्वाइनल लिगामेंट और ये सार्टोरियस मसल रेक्टल लॉन्गस मसल से जो है ये बाउंडेड है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट होता है जहाँ तो यहीं पर जो है फीमोरल नर्व जो है मतलब एंट्री करता है। तो दिस एंटर्स द इनटू द फीमोरल ट्रायंगल बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके फीमोरल ट्रायंगल में दाखिल होता है जो है। तो ये फीमोरल आर्टरी जो होती है फीमोरल आर्टरी जो फीमोरल शीथ होता है ये तो फीमोरल शीथ में जो है फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन होता है। इसी फीमोरल आर्टरी के जो है मतलब लेटरल साइड यानी बाहर ये ग्रीन वाला जो है ये लेटर साइड में है यानी फीमोरल आर्टरी जो है ये फीमोरल शीथ में रहती है लेकिन ये फीमोरल नर्व जो है लेटर तो रहती है फीमोरल नर्व आर्टरी के बाहर रहती है यानी फीमोरल शीथ के भी बाहर रहती है क्योंकि फीमोरल आर्टरी फीमोरल शीथ के अंदर होती है और फीमोरल नर्व जो है ये मतलब फीमोरल आर्टरी के लेटरल होती है और फीमोरल शीथ के भी लेटरल होती है। फीमोरल शीथ के बाहर होती है अंदर नहीं होती है। और उसके बाद में ये यहाँ पे जो इलियाकस मसल है ये इलियाकस मसल है और ये श्वास मेजर मसल है। श्वास मेजर मसल और इलियाकस मसल के बीच में जो ग्रूव होता है ये ग्रूव है द गैप बिटवीन द श्वास मेजर मसल एंड इलियाकस मसल। ये ग्रूव जो जगह है गड्ढा इसी मतलब दोनों मसल के बीच में जो ग्रूव होता है यहाँ प्रेजेंट होता है और नीचे 2.5 सेंटीमीटर जब इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आता है इसके दो डिवीजन देयर आर टू डिवीजन एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो फीमोरल नर्व जो है दो डिवीजन में मतलब डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में एक एंटीरियर आगे की तरफ जाता है और एक पीछे की तरफ और दोनों एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन का जो है मतलब जो लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है ये दोनों डिवीजन को डिवाइड करती है यानी कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के एक तरफ एंटीरियर डिवीजन और दूसरी तरफ जो है ये पोस्टीरियर डिवीजन फीमोरल नर्व का। अब यहाँ पे इस फीमोरल नर्व के जो है मतलब एक मस्कुलर ब्रांच होता है मस्कुलर यानी कि मसल को सप्लाई करता है और एक टेनिस ब्रांच होता है जो स्किन को सप्लाई करता है और एक जो है आर्टिकुलर ब्रांच होता है जो कि जॉइंट को सप्लाई करता है और एक जो है वेस्कुलर ब्रांच होता है जो आर्टरी को ब्लड वेसल को सप्लाई करता है। अब देखिए मस्कुलर ब्रांच जो है फीमोरल नर्व का जो किसको सप्लाई करेगा जो रेक्टस फीमोरिस मसल जो रेक्टस फ्रंट ऑफ थाई का जो मसल है रेक्टस फीमोरिस मसल को और सार्टोरियस मसल को दूसरा मसल है सार्टोरियस मसल और तीसरा जो है ये वास्टस लेटरिस मसल
वास्टस लेटरलिस मसल, चौथा जो है वास्टस मीडियलिस मसल और पांचवा जो है वास्टस इंटरमीडियस मसल, वास्टस इंटरमीडियस मसल और छठा जो है आर्टिकुलरिस जेनु, आर्टिकुलरिस जेनु मसल। तो ये 6 मसल्स को सप्लाई करता है मस्कुलर ब्रांच। तो मस्कुलर ब्रांच ऑफ द फ्यूमरल नर्व सप्लाइज टू द 6 मसल, 6 मसल को सप्लाई करता है, वो भी सामने की जो मसल थे, यानी कि फ्रंट ऑफ द थाई की जो मसल होती है उन 6 मसल को सप्लाई करता है। पहला है रेक्टस फ्यूमोरिस मसल, दूसरा है सार्टोरियस मसल, तीसरा है जो है वास्टस लेटरलिस मसल, चौथा है वास्टस इंटरमीडियस मसल और पांचवा है वास्टस मीडियलिस मसल और छठा है जो है आर्टिकुलरिस जेनु मसल। और उसके बाद में जो कुटेनियस नर्व है, कुटेनियस नर्व जो है ये जो है मतलब एक एंटीरियर डिवीजन का, जो एंटीरियर डिवीजन है इसके 2 ब्रांच होते हैं और जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है इसके पास सिंगल ब्रांच होते हैं। और ये जो है कुटेनियस जो है जो ब्रांच होते हैं ये 3 ब्रांच होते हैं। एक जो है इंटरमीडिएट कुटेनियस ब्रांच ऑफ थाई, इंटरमीडिएट कुटेनियस ब्रांच ऑफ थाई और एक मीडियल कुटेनियस ब्रांच ऑफ थाई और एक जो है सूरल नर्व, सूरल नर्व। तो देयर आर 3 ब्रांच ऑफ द मतलब फीमोरल नर्व, यानी जो स्किन को सप्लाई करता है, यानी स्किन का मतलब ये फ्रंट ऑफ थाई का स्किन और मीडियल साइड ऑफ द थाई का स्किन और उसके बाद में जो है मीडियल साइड ऑफ द लेग का स्किन। उस लेग का मीडियल जो साइड होता है उसके स्किन को सप्लाई करता है, सामने की स्किन को सप्लाई करता है, अरे थाई बोन के फीमर के सामने सप्लाई करता है स्किन को और फीमर बोन के जो मीडियल साइड में जो है जो थाई का मीडियल साइड होता है उसके स्किन को सप्लाई करता है। अब जो है ये आर्टिकुलर जो ब्रांच है, आर्टिकुलर ब्रांच का मतलब होता है जो जॉइंट को सप्लाई करने वाला। तो फीमोरल नर्व का एक ब्रांच जो है ये हिप जॉइंट को सप्लाई करता है, हिप जॉइंट को सप्लाई करता है। ये फीमोरल नर्व का एक ब्रांच हिप जॉइंट को सप्लाई करता है, यानी कि रेक्टस फीमोरिस मसल, जो रेक्टस फीमोरिस मसल का जो नर्व होता है ये मस्कुलर ब्रांच, इसी रेक्टस फीमोरिस का नर्व का एक ब्रांच हिप जॉइंट को सप्लाई करता है। तो नर्व ऑफ द रेक्टस फ्यूमोरिस मसल, यानी फ्यूमोरल नर्व का जो मस्कुलर ब्रांच होता है मतलब रेक्टस फ्यूमोरिस मसल को जो सप्लाई करती है वहीं से एक ब्रांच आता है और हिप जॉइंट को सप्लाई करता है। और उसके बाद में दूसरा आर्टिकुलर ब्रांच जो होता है वो नी जॉइंट को सप्लाई करता है, नी जॉइंट को सप्लाई करता है। नी जॉइंट को जो वास्टस लेटरलिस मसल, वास्टस मीडियलिस मसल, वास्टस इंटरमीडियस मसल, ये जो तीनों वास्टाई मसल्स हैं, तो इसका ब्रांच आकर के जो है नी जॉइंट को सप्लाई करता है, नी जॉइंट। और इसमें वास्टस मीडियलिस मसल का जो है जो फाइबर होता है, नर्व फाइबर होता है, वो ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टिव जो मतलब फाइबर होता है जो है नी जॉइंट को जो सप्लाई करता है प्रोप्रियोसेप्टिव, तो इसी वास्टस मीडियलिस मसल के नर्व में होता है और ये नर्व जो है तीनों वास्टस से ज़्यादा मोटा होता है। तो हिल्टन लॉ एक होता है, एक नियम है, हिल्टन का नियम जो है कि अगर कोई नर्व, हिल्टन लॉ, तो हिल्टन लॉ ने बताया था कि अगर कोई नर्व किसी मसल को सप्लाई करती है और वो मसल किसी जॉइंट के ऊपर, जैसे नी जॉइंट के ऊपर जो है ये वास्टस लेटरलिस मसल्स, वास्टस इंटरमीडियस मसल्स और वास्टस मीडियलिस मसल्स है जो नी जॉइंट के पटेला बोन के जो है मतलब सुपीरियर बॉर्डर यानी बेस और लेटरल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर पर जो है जिसका इंसर्शन होता है जो है, तो ये नी जॉइंट पर ये मसल्स है और इस मसल के नीचे, इस मसल के नीचे नी जॉइंट है और इस मसल के ऊपर स्किन है। तो रिटन ने बताया था कि कोई भी मसल जो है किसी जॉइंट के ऊपर है और कोई नर्व जो है अगर किसी मसल को सप्लाई कर रही है, ये मसल है, ये नर्व जो है तीनों वास्टस की मसल नर्व जो है इस जॉइंट को, नी जॉइंट को सप्लाई, अगर इस मसल को सप्लाई कर रही है वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस या वास्टस इंटरमीडियस, तो वास्टस मीडियलिस मसल का जो है जो नर्व होगा ये मोटा होगा और ये इस मसल को वास्टस मीडियलिस मसल के जो है सप्लाई करने के बाद इसके नीचे जो नी जॉइंट है इसको भी सप्लाई करेगी और इसके इस मसल के ऊपर जो स्किन है इसको भी सप्लाई करेगी।
तो हिल्टन लॉ ये बताता है कि कोई भी मसल अगर किसी जॉइंट के ऊपर है तो वो नर्व उस मसल को सप्लाई करेगी और उस मसल के नीचे जो जॉइंट है उसको भी सप्लाई करेगी और उस मसल के ऊपर जो है जो स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी। ये हिल्टन का नियम है जो है, और वो नर्व जो है क्या होगा, उसके फाइबर मोटे होंगे। तो इस तरह से ये आर्टिकुलर ब्रांच है फीमोरल नर्व का, ठीक है। एक ब्रांच रेक्टस फीमोरिस नर्व जो होती है वही जो है नर्व जॉइंट को सप्लाई करती है, और दूसरा जो ब्रांच नी जॉइंट को सप्लाई करती है। तो फीमोरल नर्व हिप जॉइंट को भी और नी जॉइंट को दोनों को सप्लाई करती है। तो हिप जॉइंट के लिए फ्लेक्शन का काम करती है ये नर्व, और नी जॉइंट के लिए ये एक्सटेंशन का काम करती है। तो ये नर्व जो है हिप जॉइंट के लिए फ्लेक्शन मोर बेंडिंग करती है, और नी जॉइंट के लिए ये एक्सटेंशन पैदा करती है। और उसके बाद जो चौथा ब्रांच है ये वेस्कुलर ब्रांच है, यानी कि फीमोरल आर्टरी को भी, तो फीमोरल आर्टरी होती है उसको फीमोरल नर्व जो है सप्लाई करती है। तो फीमोरल नर्व का जो वेस्कुलर ब्रांच है वो फीमोरल आर्टरी जो है उसको सप्लाई करेगी, और उसके जो 6 ब्रांच है फीमोरल आर्टरी के उसको भी सप्लाई करेगी। और अगर यहाँ पर ग्रोइन रीजन में जो है जहाँ इंग्वाइनल लिगामेंट है यहाँ पर कोई एब्सेस हो जाए या कोई इंजरी हो जाए जो है, तो यहाँ पर फीमोरल नर्व जो है इंजर्ड हो जाता है, और उसके नतीजे में जो सेंसरी लॉस हो जाता है, जो थाई का फ्रंट साइड है यहाँ पर सेंसरी लॉस हो जाता है, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। थाई का जो मीडियल साइड है वहाँ पर भी सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, और लेग का जो मीडियल साइड है वहाँ भी सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। इन दिस व्हाट्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।